मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने क्या धागे के प्रकार किया कि धागे के कितने प्रकार होते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है वस्त्र निर्माण। हमने रेशों से धागे का निर्माण किया, अब धागे से हम किसका निर्माण करेंगे? वस्त्र का निर्माण करेंगे। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, वस्त्र निर्माण करेंगे कि कैसे क्या है धागे से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से निर्मित धागों का उपयोग कर विभिन्न प्रकार से वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र निर्माण के लिए न केवल धागे का ही उपयोग किया जाता है, बल्कि केवल रेशों का उपयोग करके भी अथवा बिना रेशों के उपयोग से भी विभिन्न विधियों अथवा प्रक्रियाओं द्वारा क्या है वस्त्र बनाया जाता है। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि नमदा है, फेल्टिंग है, ब्रेडिंग है, फेल्टिंग और नमदा एक ही है। फिर बताया ब्रेडिंग है यानी गूंथना तथा बुनाई वस्त्र निर्माण किया जाता है। वास्तव में वस्त्र निर्माण का जो इतिहास है उतना ही पुराना है जितनी क्या है मानव सभ्यता का। मानव के विकसित दिमाग ने प्रकृति में लताओं को, गुल्मों को, नाजुक नाजुक टहनियों को और क्या है आपस में फंसते उलझते तथा चिड़ियों, जो भी चिड़िया थी, चिड़ियों को नीड़ बनाते देखा यानी उनका घोंसला बनाते देखा, तो उसे भी लगा वह कुछ लचीली वस्तुओं से क्या है लचीली वस्तुओं को आपस में गूंथ कर क्या है उपयोगी सामग्री बना सकते हैं। पहले तो उसने क्या है चटाई, टोकरियाँ, रस्सी इत्यादि बनाए। फिर बाद में उन्होंने क्या बनाया, इनसे धीरे धीरे उनकी जो बुद्धि थी, तीव्र बुद्धि ने प्रकृति में क्या है विद्यमान जो कोमल, लचीले परंतु मजबूत रेशों को क्या है खोज निकाला और उन्हें बटकर वस्त्र निर्माण करने लगा। वस्त्र निर्माण में जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। ये कौन कौन सी 3 विधियाँ? सबसे पहली जो विधि है वो कौन सी है? बिना रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण विधियाँ हैं। बिना रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण। दूसरा है इसमें रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण। और तीसरा है इसमें सूत द्वारा वस्त्र निर्माण। तीन विधियों से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। बिना रेशों द्वारा वस्त्र का निर्माण, रेशों द्वारा वस्त्र का निर्माण और सूत द्वारा वस्त्र निर्माण। तो इस प्रकार से क्या है रेशों का, सूत क्या है वस्त्र का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हम बिना रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है बिना रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण है वो क्या है? कागज आता है। पहला क्या है? कागज है। कागज का क्या है? कागज से वस्त्र निर्माण का जो शुभारंभ था वो कब हुआ था? सन 1968 ईस्वी में हुआ था। 1968 में क्या है कागज का निर्माण की शुरुआत हुई थी। इसमें क्या थी, हालांकि कागज वस्त्र निर्माण का रेशा नहीं है,
परंतु फिर भी इसका उपयोग वस्त्र के समान ही किया जाता है। इसे आजकल उपयोग के पश्चात फेंक देने वाली वस्तुएं बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। यानी डिस्पोजेबल जो आइटम्स हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, उनके अंदर क्या है, कागज़ का यूज करके क्या है वो बनाए जाते हैं। जैसे शादी विवाह या भोज के अवसर पर क्या है, जो कागज़ के नैपकिन उपयोग किए जाते हैं और उनको क्या है उपयोग के पश्चात क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये क्या है, कागज़ के अंतर्गत आते हैं। कागज़ के वस्त्र को मजबूत बनाने के लिए लंबे रेशों अथवा नायलॉन की परत की प्रयोग किया जाता है। इन्हें सुंदर एवं चटकीले रंगों में बनाया जाता है। इनका उपयोग टेबल कवर, नैपकिन, बिछौने, सैनिकों के लिए आपातकालीन कंबल आदि अनेकों उपयोगी चीज़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। कई बार कागज़ की पतली पतली पट्टियाँ काटकर ऐंठन द्वारा क्या है सूत निर्माण किया जाता है। वह इससे उपयोगी बेड, सीट कवर, टोपी, कालीन आदि बनाए जाते हैं। कागज़ से बने वस्त्र ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। ये तो आपको पता है कि कागज़ की मजबूती बिल्कुल भी नहीं होती है। अब इसके अंदर आता है दूसरा है प्लास्टिक फिल्म या सीट। बिना रेशों के द्वारा वस्त्र निर्माण किया जाता है। प्लास्टिक फिल्म या शीट। पहला कागज है, दूसरा है प्लास्टिक फिल्म या सीट, इसके अंतर्गत आती है। प्लास्टिक फिल्म सीट बनाने के लिए प्लास्टिक अथवा अन्य विस्कस घोल को स्पिनिरेट से न निकालकर सीधे ही एक चपटी चौड़ी चादर के रूप में फैलाकर फिल्म बना लेते हैं, एक सीट तैयार कर लेते हैं। ये क्या होता है कि जो प्लास्टिक की जो फिल्म है वो कैसे बनती है, इसके लिए बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज करते हैं और फिर उसके अंदर विस्कस, यानी आपको बताया था विस्कस फाइबर हमने पढ़ा था, उसके घोल को क्या करते हैं, इनको स्पिनिरेट के छिद्रों से नहीं निकालते। अगर स्पिनिरेट के छिद्रों से हम उनको निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, रेशा बन जाएगा। परंतु हम तो बिना रेशों की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या है, इनको क्या करते हैं, इनको उस लिक्विड को क्या है फ्लैट में क्या करते हैं, बिछा देते हैं। तो उससे क्या है एक चादर के रूप में क्या है इसका निर्माण किया जाता है। यह वस्त्र महीन, वजन में हल्का एवं पारदर्शी अथवा सीट क्या होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है। इसमें कई उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। इनसे सुंदर आकर्षक डिजाइनों से युक्त रंगीन वस्त्र बनाए जाते हैं। कभी कभी इनका उपयोग फिल्म के साथ सहारे के रूप में अन्य वस्त्रों के निचली सतह पर लगाकर किया जाता है। यानी कोई दूसरे फैब्रिक को सपोर्ट देने के लिए क्या है इनका उपयोग किया जाता है। सुंदर रंगीले वस्त्र बनाए जाते हैं और क्या है इनको सपोर्ट के लिए भी क्या करते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। ये तो हुई कागज और प्लास्टिक की बात। अब है पॉलीयूरेथेन फोम। पॉलीयूरेथेन फोम है, इसमें क्या किया जाता है, आपको पता है इसको क्या है, फोम आप सभी जानते हैं, पॉलीयूरेथेन के नाम से तो नहीं जानेंगे, लेकिन क्या है फोम के नाम से जानते हैं कि किसको बोलते हैं, थर्माकोल शीट को क्या है फोम बोलते हैं। तो इनको क्या करते हैं, पॉलीयूरेथेन फोम निर्माण हेतु फोम के तैयार घोल में हवा प्रवेश करवाई जाती है। जो आप देखते हो उसके अंदर छेद से दिखाई देते हैं, वो क्या है उनके अंदर हवा प्रवेश करवाए, जिससे क्या है इसका आयतन काफ़ी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि उसका आकार क्या है बढ़ जाता है हवा के कारण। तो क्योंकि फोम के अंदर हवा प्रवेश कर जाती है इसलिए इसका उपयोग अच्छे इंसुलेटर के रूप में किया जाता है, विसंवाहक के रूप में किया जाता है।
किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें फोम की मोटाई। फोम के अंदर हवा का रिक्त स्थान एवं अन्य माप पर नियंत्रण रखा जाता है। इन्हें विभिन्न रंगों में रंगकर विभिन्न डिजाइनों में से प्रयुक्त कर आकर्षक बनाया जाता है। यह लचीला, मजबूत, आकर्षक एवं स्पर्श में कोमल होता है। फोम का सीधा उपयोग वस्त्र निर्माण में तो नहीं होता है, परंतु वस्त्र के साथ अधिक उपयोग होता है। वस्त्र के साथ इसका उपयोग बरसाती कोट, टोपी, छाता, बैग आदि के लिए किया जाता है। फोम का उपयोग कालीन के नीचे पैड, कुशन की भराई आदि के लिए किया जाता है। इस फोम का उपयोग भवन निर्माण में ध्वनि एवं ताप, साउंड एंड हीट रेजिस्टेंस के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कार, ट्रक में विसंवाहक तथा अन्य घरेलू उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। जो क्या है ये थिएटर वगैरह होते हैं उसमें इनका उपयोग किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि ताकि क्या है आवाज है वो बाहर ना जाए। आपने देखा होगा जो थिएटर होते हैं उनके अंदर क्या है आवाज बाहर नहीं जाती। तो इसका रीजन क्या है